नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय भारत जय रेल में। दोस्तों, होली के बाद शुरू होने वाला मां पूर्णागिरि मेला 9 मार्च 2023 से शुरू हो गया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में माता पूर्णागिरि यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। कब जाएं, कैसे जाएं, कहां रुकें, कितना खर्चा आएगा, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, ये सभी जानकारी डिटेल में बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि ट्रेन्स एंड ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर समय समय पर आती रहती हैं। मां पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले में टनकपुर के पास अन्नपूर्णा पर्वत के शिखर पर 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मां पूर्णागिरि मंदिर माता के 108 सिद्ध पीठों में से एक है। कहा जाता है कि राजा दक्ष की कन्या और भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती की नाभि का भाग विष्णु चक्र से कटकर यहाँ गिर गया था और इसी जगह पर अब पूर्णागिरि माता का मंदिर स्थापित है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि कैसे पूर्णागिरि यात्रा आपको सफलतापूर्वक करनी है। दोस्तों, आप देश में किसी भी जगह हों, पूर्णागिरि मंदिर जाने के लिए आपको टनकपुर आना होगा। टनकपुर में एक सुंदर रेलवे स्टेशन है जहां प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, बरेली आदि से ट्रेनें पहुंचती हैं। पुरानी दिल्ली जंक्शन से गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, चंदौसी, बरेली, पीलीभीत होते हुए पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस टनकपुर आती है। शक्तिनगर से विंध्याचल, प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत होते हुए त्रिवेणी एक्सप्रेस टनकपुर आती है। बरेली सिटी से टनकपुर के लिए डेमू ट्रेन रोजाना चलती है। मेले के टाइम पर कासगंज, शाहजहांपुर और पीलीभीत से स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती हैं। अगर आपके शहर से टनकपुर की ट्रेन नहीं मिलती तो आप बरेली जंक्शन, लालकुआं जंक्शन, पीलीभीत जंक्शन, रुद्रपुर तक ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से टनकपुर के लिए रेगुलर बस सर्विस अवेलेबल है। मेले के टाइम पर बसेस की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ा दी जाती है। टनकपुर की बरेली से डिस्टेंस 115 किलोमीटर, लालकुआं से 97 किलोमीटर, पीलीभीत से 65 किलोमीटर, रुद्रपुर से 96 किलोमीटर, दिल्ली से 350 किलोमीटर, लखनऊ से 304 किलोमीटर है। टनकपुर रोडवेज बस स्टैंड से बरेली, हल्द्वानी, पीलीभीत, रुद्रपुर, लखनऊ, दिल्ली आदि बहुत से शहरों की अच्छी कनेक्टिविटी है। टनकपुर शहर बाय रोड बरेली, लखनऊ, पीलीभीत, दिल्ली, हल्द्वानी, लखीमपुर से अच्छे तरह से कनेक्टेड है। आप अपनी गाड़ी से भी इजीली टनकपुर पहुंच सकते हैं। टनकपुर से मंदिर की दूरी 22 किलोमीटर रह जाती है और यहां से पहाड़ी एरिया भी शुरू हो जाता है। टनकपुर रेलवे स्टेशन या टनकपुर बस स्टैंड से मां पूर्णागिरि मंदिर जाने के लिए जीप मिलती हैं जो 70 रुपये में टुन्यास तक छोड़ती हैं। टुन्यास से मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर रह जाती है जो पैदल यात्रा करनी होती है। यह पैदल यात्रा माउंटेन ट्रैकिंग है। टनकपुर से टुन्यास के बीच में थोलीघाट चौकी आती है। थोलीघाट से टुन्यास 4 किलोमीटर और मंदिर 7 किलोमीटर रह जाता है। थोलीघाट चौकी मेले का प्रथम पड़ाव है। कुछ श्रद्धालु थोलीघाट चौकी से ही पैदल यात्रा प्रारंभ करते हैं। थोलीघाट चौकी के आगे का रास्ता संकरा पहाड़ी मार्ग है, इसलिए देर शाम के बाद थोलीघाट चौकी से आगे गाड़ियां नहीं जाती। अगर आप अपनी गाड़ी से भी आते हैं तो शाम 7 से 8 बजे से पहले थोलीघाट चौकी से आगे टुन्यास तक जा सकते हैं। टुन्यास में पार्किंग स्थल है जहां गाड़ी पार्क करके मंदिर तक पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। यह पैदल यात्रा 3 किलोमीटर की माउंटेन ट्रैकिंग है। यह टुन्यास का टैक्सी स्टैंड है। टैक्सी आपको यहाँ छोड़ती है और यहीं से माउंटेन ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे कुछ मार्केट और कुछ धर्मशालाएं भी हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो इन धर्मशालाओं के पास कुछ पार्किंग स्थल भी होता है, वहां आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। यहाँ कुछ दुकानें हैं जहां प्रसाद मिलता है और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। आप यहाँ एक रिफ्रेश होकर यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से पैदल माउंटेन ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। पहले कुछ सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हैं। यहाँ भैरव मंदिर है। परंपरा के अनुसार भैरव बाबा के दर्शन पूर्णागिरि मंदिर के दर्शन के पश्चात किए जाते हैं। इस पैदल यात्रा में मार्ग के दोनों ओर बहुत सी धर्मशालाएं हैं। साथ ही खिलौनों, तस्वीरों की दुकानें भी मिलती हैं। श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। रास्ते में शाकाहारी भोजनालय भी मिलते हैं जहां दाल, रोटी, सब्जी, चावल की एक सिंपल थाली 80 रुपये में लगभग मिलती है। ठहरने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं मार्ग के दोनों ओर मिलती हैं। इन धर्मशालाओं में ठहरने के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है, सिर्फ वहां से अपने मन मुताबिक प्रसाद लेना होता है। प्रसाद लगभग 100 रुपये से स्टार्ट होता है। इन धर्मशालाओं में ठहरने के लिए उचित व्यवस्था होती है। स्नान के लिए गर्म पानी भी धर्मशालाओं में दिया जाता है।
कंबल, बिस्तर आदि सब मिलता है और दर्शन जाते समय आप अपना सभी सामान, बैग्स वगैरह और जूते चप्पल आदि धर्मशाला में सुरक्षित छोड़ सकते हैं। सीढ़ीनुमा इस मार्ग में बीच बीच में बहुत से मंदिर भी मिलते हैं। नौदेवी मंदिर, झूटे का मंदिर, काली माता मंदिर आदि के दर्शन करते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो न्यास से सीढ़ीनुमा मार्ग से कुछ ही दूर आगे आकर एक अन्य अल्टरनेट रास्ता भी जाता है, जो आगे जाकर झूटे के मंदिर के पास उसी मार्ग में मिल जाता है। यह अल्टरनेट रास्ता सीढ़ीनुमा नहीं है, ये प्लेन रास्ता बनाया गया है। बीच में एक आध जगह कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। मार्ग के बीच में कुछ जगह आराम करने के लिए बेंच भी बनी हुई हैं। अतः जो श्रद्धालु सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत महसूस करते हैं वह ये रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन अल्टरनेट रास्ते में कोई धर्मशाला नहीं है, फिर आपको झूटे के मंदिर के पास ही धर्मशालाएँ मिलनी शुरू होंगी। जयकारे लगाते हुए पैदल मार्ग में चलते चलते काली माता मंदिर आता है। यह जगह रामबेड़ा कही जाती है। धर्मशालाओं का ये आखिरी पड़ाव है। इसके बाद आपको कोई धर्मशाला नहीं मिलती है। यहाँ एक चैनल लगा है, यहाँ से मंदिर तक जाने और वापसी का रास्ता अलग सेपरेट कर दिया गया है। इस रास्ते में अब कोई धर्मशाला नहीं है। अतः चैनल के आगे वाले सीढ़ीनुमा रास्ते में जाने से पहले आपको धर्मशाला से प्रसाद लेना होता है और जूते वगैरह वहीं जमा करने होते हैं। तो नास से लेकर काली माता मंदिर तक धर्मशाला वाले आपको अपनी धर्मशाला में बुलाते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी रुक सकते हैं। आराम करने के बाद स्नान आदि करके अपना लगेज और जूते धर्मशाला में जमा करके प्रसाद लेकर मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। चैनल से मंदिर तक का रास्ता अत्यंत सुंदर और सुरक्षित है। मार्ग के दोनों ओर शेल्टर लगे हैं और टीन से कवर्ड है। आप पूर्णागिरि माता के दरबार में साल में कभी भी आ सकते हैं। लोग यहाँ बच्चों के मुंडन के लिए भी आते हैं, लेकिन होली के बाद लगने वाले मेले में यहाँ बहुत भीड़ देखने को मिलती है। अन्यथा यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी और धर्मशालाएं भी कुछ कम हो जाती हैं। मार्ग में अलौकिक प्राकृतिक नज़ारों से बहुत सुखद अनुभूति होती है। माता का मंदिर अन्नपूर्णा पर्वत के बिल्कुल शिखर पर स्थित है। यहाँ से चारों ओर का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखता है और शारदा नदी के बेहद खूबसूरत दर्शन होते हैं। अगर आप सुबह के टाइम में यहाँ पहुँचे हैं तो सूर्योदय का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखा जा सकता है। शारदा नदी के दूसरी ओर नेपाल लगता है, अतः फ़ोन में कभी कभी यहाँ नेपाल के सिग्नल्स भी आते हैं और साथ ही मोबाइल फ़ोन में टाइम जोन भी कभी कभी नेपाल का दिखने लगता है। नेपाल का स्टैंडर्ड टाइम भारत के स्टैंडर्ड टाइम से 15 मिनट आगे चलता है। यह टाइम डिफरेंस भी आपको फ़ोन में दिखाई देता है। अपनी मनोकामनाएं लेकर आए श्रद्धालु माता के मंदिर के पास आकर अपनी समस्त परेशानियां और थकान भूलकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करके प्रफुल्लित होते हैं। कभी कभी भीड़ न होने पर बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं। भीड़ होने पर दर्शन के लिए 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। मंदिर में भक्त अपने साथ लाए प्रसाद और पूजा की सामग्री को चढ़ाते हैं, माता से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं या अपनी पूरी हुई मनोकामनाओं का माता को अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं। दर्शन के पश्चात वापसी में काली माता मंदिर के दर्शन करके अपनी धर्मशाला में वापस आ जाते हैं। कुछ देर आराम करके अपना लगेज लेकर आप वापस तुन्यास की तरफ वापसी कर सकते हैं। तुन्यास में भैरव बाबा मंदिर के अब दर्शन किए जाते हैं। तुन्यास में भैरव बाबा मंदिर के दर्शन के पश्चात आपको वहीं से जीप मिल जाती है, जो आपको टनकपुर 70 रुपये में छोड़ देती है। और यदि आप अपने वाहन से आए हैं तो पार्किंग स्थल से आप अपने वाहन से वापसी कर सकते हैं। ये शटल सेवा, जीप वगैरह आपको सुबह 6 बजे से ही मिलना स्टार्ट होती हैं, रात में ये नहीं चलती। टनकपुर में आप शारदा रिवर फ्रंट या कुछ मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ई रिक्शा मिल जाता है। अगर आप नेपाल में सिद्ध बाबा मंदिर जाना चाहते हैं तो ई रिक्शा द्वारा टनकपुर बैराज तक पहुंच सकते हैं। बैराज को पैदल पार करके आप नेपाल पहुंचते हैं। वहां आपको ई रिक्शा मिल जाता है, जो शारदा रिवर के पैरेलली 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करके सिद्ध बाबा मंदिर पहुंचा देता है। सिद्ध बाबा मंदिर में दर्शन के पश्चात आप वहां की मार्केट में शॉपिंग भी कर सकते हैं। फिर वापसी में टनकपुर आकर आप अपने गंतव्य पर जा सकते हैं। दोस्तों, पूर्णागिरि मेले के दौरान कुछ हेल्थ सेंटर्स भी बनाए जाते हैं। एक हेल्थ सेंटर थूलीगढ़ चौकी पे, एक टुन्यास पर और एक काली माता मंदिर के पास बनाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी और निश्चित तौर पर पूर्णागिरि यात्रा के दौरान ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत, जय रेल।